4 का पाठ नंबर 2 कान कान में आज हम लोग देखेंगे। मेरे कान कान किसके पास है, ठीक है। ये हाथी, भैंस, ये आपका जिराफ है, ये कुत्ता है, ये आपका चूहा है, ये रैबिट है। तो ये क्या है, एक्सचेंज हो गया। ये इसके पास है, ये इसके पास है। कुत्ता वाला आ गया, ये कहाँ इसके पास है, तो इसके पास। जिराफ वाला किसके पास है, रैबिट के पास है। एलिफेंट वाला आपका इसके पास आ गया है, तो ये सॉरी एलिफेंट वाला जिराफ के पास है। तो कान मतलब आज हम लोग कान के बारे में पढ़ेंगे। क्या यह चित्र अजीब लग रहे, चित्र बनाने वाले ये जानवर के कान उलट पुलट कर दिए गए। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो, नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसका कान है। खरगोश, खरगोश का किसके पास है, चूहा, चूहा है शायद आपका कुत्ता का। जिराफ, जिराफ के पास है हाथी का। तो ऐसे करके आप बना लोगे, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है आपका। अगर सीटेट और ये स्टेट आप तैयारी करते हो तो अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किसके कान तुम बाहर देख पाते हो, किनके नहीं। उनके नाम तालिका में लिखो। हिरन, मेढक, हिरन का दिखाई देगा, मेढक का नहीं, मछली का नहीं, चींटी का नहीं, कौवा का भी नहीं। चीता का दिखाई देता है, चिड़िया का नहीं, भैंस का हाँ, सांप का ना, छिपकली का ना, सुअर का हाँ, बत्तख का ना, जिराफ का हाँ, हाथी का हाँ, बिल्ली का भी हाँ। तो ये आपको ये वर्कशीट में आपको करना है ये कि तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उन्हें कान नहीं होते या होते? ऑब्वियस सी बात होते हैं, बट वो क्या है, जैसे पक्षी का, पक्षी के बाल से उसके कान क्या होते हैं, ढके रहते हैं। पहले ऊपर दिए गए चित्र को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से है। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे? इसका भी नहीं, इसका भी, किसी का नहीं दिखाई दे रहा। वास्तव में इस सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे कुछ और जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। पढ़ो और लिखो। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हो, पंखे जैसे, पत्ते की तरह, सिर के ऊपर और सिर के दोनों तरफ। तो ये आप कर लीजिएगा। मुझे पता है ना कि कान सुनने की मदद, कान किसके लिए, सुनने में मदद करता है। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते ही नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पंखों से किससे ढका रहता है, पंखों से। इन छेदों की मदद से पक्षी सुन पाते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी 2 छेद जैसे कान दिखाई देंगे, मगर मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। यानी कि मगरमच्छ का भी छोटे छेद जैसा कान होता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है। किसकी त्वचा, अब तुमने यह जानवरों की पहचान की उनको कानों से। अब कुछ जानवरों के उसकी खाल से पहचानने की कोशिश करो। चित्र में कुछ जानवर व उनकी खाल बनी है। हर जानवर का उनका अपना खाल से मिलान करो। जानवरों के चित्र में उनके खाल का डिजाइन भी बनाओ। ये क्या है आपका, ये क्या आ जाएगा आपका, ये चीता, ये पता नहीं जिराफ, घोड़ा, ये खाल आपका दिया, तो यहाँ से आप कर लेना। उसके बाद है जानवरों के खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल नहीं होने के कारण होते। देखिए, जानवरों के खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते, यानी कि उनके शरीर पे कोई डिजाइन नहीं होता है। कहाँ आपका डिजाइन होता है, उनके जानवर के बाल पे होता है। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। अंदर से स्किन सेम रहता है, लेकिन बाल पर डिजाइन आपका कहाँ होगा, वो होता है आपके बाल पर। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे जिनके बाल हट गए, हटा दिए गए? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए तो जानवर कैसा दिखाई देगा, ना रहेगा रंग, ना रहेगा डिजाइन। नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी होगा। तो आप देखे होगा, बाहर कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल है, कान बाहर दिखाई नहीं देते, खाल पर पंख है। ये आप कर लीजिएगा। तुम भैंस और गाय को अपने को कौन कौन सी सूची में डाला? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं,
अगर हो सके तो उनके पास देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उनकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी के खाल पर भी बाल होते हैं लेकिन कम होते हैं। तुम जानवरों के नाम तुम ऊपर तलिका में लिखो। अब उनके बारे में और बातें जानो। अध्यापक के लिए पाठ में आए जानवरों के बारे में जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह आदि। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का मौका दें, यानी उनके बारे में बच्चों को बताना है कि क्या कैसे खाते हैं, क्या क्या खाते, कहाँ पे रहना वो पसंद करते हैं। उसके बाद है पता लगाओ इसमें से कौन जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हर बॉक्स में लिखो। बच्चे देने वाले जानवरों के लाल, इसमें आपको लिखना है। अब हर बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नाम को पिछली तालिका में ढूंढो और नीचे रेखा खींचो। उसमें तालिका में लाल बॉक्स कुछ जानवरों के नाम पर गोला लगा। क्या तुमने देखा कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, कुछ शरीर पर बाल होते हैं, वो यानी देखिए जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, यानी जिसका कान बाहर होगा उसके शरीर पर बाल होगा और वो क्या देंगे? बच्चे देंगे। जिन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये वी आई है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब क्या तुमने इसके बाद इसमें ये आपको ये आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद ये है 2, 3, 4 बहुत साल पहले धरती पर आपने ये सिर्फ उसके बाद अध्यापक के लिए आप आ जाइए। अध्यापक के लिए डायनासोर से मिलते-जुलते जानवरों के नाम बच्चों को समझ के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। उन्हें सोचने का मौका दें। हर तरह के बच्चे ऐसे उत्तरों को सही माने इस तरह के और चित्र बनाकर क्रियाकलाप करवाए जा सकते थे। ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 क्लास 4 का ईवीएस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।